दोस्तों ये वीडियो देखो, नीचे ये अवाबील चिड़िया के बारे में बताई गई है। पूरी वीडियो देखना कि जिसने रसूलुल्लाह का दिल तोड़ कर रख दिया। अब कोई नहीं उसका नाम लेने वाला। ये बात है अबू लहब की, सूरह कौसर की। इन्ना अअतैनाकल कौसर। अक्सर हम लोग अपनी नमाज़ों में सूरह कौसर को रिसाइट करते हैं, पर अफसोस हम में से कितने हैं जो इसका मतलब जानते हैं। क्या है कौसर, क्यों अल्लाह ताला ने इसे नाजिल किया? क्या तुमने सुना तलहा? हाँ, अल्लाह के नबी ने हमें वो राज बताया कौसर का। सुभान अल्लाह। और सबसे ज़रूरी बात, सूरह कौसर का आज हमारी ज़िंदगी में क्या रेलेवेंस है, जानेंगे इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। सूरह कौसर कुरान की सबसे छोटी सूरत है। कुरान की बहुत सारी खूबसूरत बातों में से खूबसूरत बात यह है कि हर आयत के पीछे, हर सूरत के नाजिल होने के पीछे एक कहानी है, एक सच्ची कहानी। और ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला, दिल को चीर कर रख देने वाला वाक़या है सूरह कौसर के नाजिल होने के पीछे। पहले उसे समझते हैं। मक्का की वो दोपहर खामोश थी। लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, मगर अल्लाह के नबी खामोश बैठे थे। अंदर से दबी दबी सिसकियों की आवाज़ें मिट्टी की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थीं। उनके बेटे अब्दुल्ला अल्लाह को प्यारे हो गए थे। वो नन्हा सा जिस्म जो कल तक उनके सीने से लगकर सांस लेता था, अब मिट्टी की गोद में था। मगर बराबर वाली दीवार से टेक लगाए एक आदमी खड़ा था। मुझे भी बताओ अबू लहब, क्या मामला है? सबर रखो उकबा, सबर। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि रसूलुल्लाह का चचा था। अंदर से आती हर सिसकी उसके चेहरे की मुस्कान बन रही थी। और फिर वो खुशी से चिल्लाया, बुतीरा मोहम्मद, बुतीरा मोहम्मद। खत्म हो गया मोहम्मद का बेटा, टूट गया मोहम्मद की नस्ल का सिलसिला। उसकी आवाज ने नबी का दिल चीर कर रख दिया। गुलामों को उसने खजूरें बांटी, अपने दोस्तों के साथ कहकहे लगाए और सबसे कहता रहा, तुमने सुना मेरी जान, मेरे भतीजे की जड़ कट गई। अब कोई नहीं उसका नाम लेने वाला। उसकी हंसी, उसके अल्फाज हवा में सांप बनकर तैर रहे थे। मगर अल्लाह ने अपने नबी को अकेला नहीं छोड़ा, उन्हें एक तोहफा दिया। ये तोहफा था सूरह कौसर। इस सूरत में अल्लाह ने अपने नबी से कहा कि ए नबी, आप फिक्र न करें, हमने आपको कौसर अता की है, तो बस आप इबादत कीजिए अपने रब की। और वो जो आपको बार बार बुतीरा मोहम्मद कहता है कि मोहम्मद की जड़ कट गई, नस्ल कट गई, असल में उनकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह के नबी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दिन ढल गया। अबू जहल बेवकूफ़ों की तरह हंसता रहा। उसे क्या खबर कि अल्लाह ने उसे जीते जी बर्बाद कर दिया। नस्ल कट गई। तो मेरा ख्याल है कि अभी इस लम्हे अब इस बात को अपने दिल में उतार लीजिए कि सूरह कौसर को आप इसलिए रिसाइट मत कीजिए कि वो छोटी सूरत है, बल्कि आप इसलिए रिसाइट कीजिए कि अल्लाह ताला ने वो एक तोहफ़े के तौर पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है, ताकि उन्हें ये एहसास दिलाया जा सके कि उनका स्टेटस इतना हाई है, उनका मकाम इतना ऊंचा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद उन्हें तसल्ली दे रहे हैं, उनको कंसोल कर रहे हैं। अबू अरवा, सुना तुमने? अल्लाह ने नबी का मकाम और ऊंचा कर दिया है। तो पहली आयत है इन्ना आतैना कल कौसर। तो जब कुरान में इन्ना का लफ्ज़ आता है तो इसका मतलब होता है कि किसी बात पे जोर दिया जा रहा है। तो इस पहली आयत का मतलब है कि बेशक हमने आपको कौसर गिफ्ट की है, अता की है। अब कौसर क्या है? एक हदीस में आता है कि कभी ना ख़त्म होने वाला, मोती के किनारों के दरमियान जन्नत में बहने वाला झरना है कौसर। जिसका पानी बर्फ से ठंडा है, जिसका पानी शहद से मीठा है और जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद है, वो है कौसर। अब यहाँ पर आतईना का जो लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है तोहफा देना, गिफ्ट देना। अगर आप आज के मॉडर्न दौर में साइकोलॉजिकली देखें तो दुनिया में इंसान
किसी भी इंसान को 7 वजहों से गिफ्ट देता है। सिर्फ 7 रीज़न है जिसकी वजह से हम एक दूसरे को तोहफे देते हैं। जैसे किसी से काम निकलवाना हो, किसी की शादी हो, कोई फेस्टिवल हो, या फिर किसी के साथ ताल्लुकात मेंटेन करने हो, या किसी ने कोई अच्छा काम किया हो तो शाबाशी देने के लिए आप तोहफा देते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तोहफ़ा दे रहे हैं वो तोहफ़ा इस वजह से दे रहे हैं कि वो उन्हें इम्पोर्टेंस फ़ील कराना चाहते हैं कि सारी कायनात में आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ा आपको ख़ुद कंसोल कर रहे हैं, आपका मकाम ऊँचा कर रहे हैं। कौसर जन्नत का झरना तो है, इसके अलावा और क्या तोहफ़े दिए हैं अल्लाह ने? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे नबी को कुरान दिया है जो हमेशा रहने वाला है और आज भी हमारे साथ और हमेशा रहेगा। इसके अलावा और क्या तोहफे दिए हैं अल्लाह ने? और सबसे बड़ा तोहफा ये है, अल्लाह ने अपने नबी का नाम ता क़यामत जिंदा रखा है, अपने नाम के साथ जोड़ दिया है नबी का नाम। वाकई सुभान अल्लाह। इसके अलावा उन्हें बेटियां दी हैं। बार बार अबू लहब कह रहा था कि बुतीरा मोहम्मद, कोई लड़का नहीं है उनका, क्या नाम चलेगा उनका। लेकिन आप देखें आज भी हम अपनी बच्चियों के नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम पर रखते हैं, आज भी उन्हें याद करते हैं। रुकैया, फातिमा। इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबियों को तोहफा दिया जो उनके साथ खड़े थे, जिन्होंने अपने जिस्मों पे चोट खाई सिर्फ इसलिए क्योंकि इस्लाम हक की राह थी, क्योंकि नबी का पैगाम था। तो इन्ना आतेना कल कौसर। अगली आयत फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। तो अब जब हमने आपको तोहफा दे दिया है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि अपने रब की इबादत करें और क़ुरबानी करें। देखो जनरली दुनिया में 2 तरह की इबादतें होती हैं, एक होती है प्राइवेट इबादत, एक होती है पब्लिक इबादत। प्राइवेट इबादत क्या है? नमाज पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना। पब्लिक इबादत क्या है? क़ुरबानी करना, उसका गोश्त लोगों में बांटना, लोगों की मदद करना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस आयत के अंदर इन दोनों इबादतों का जिक्र कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो वनहर का लफ्ज़ है इसका मतलब होता है क़ुरबानी देना। इसीलिए ईद उल अधा के दिन को यानी कि बकरीद के दिन को यौमुन नहर भी कहा जाता है, यानी क़ुरबानी का दिन। तो फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इबादत कीजिए और क़ुरबानी कीजिए। और तीसरी आयत है इन्ना शानियका हुवल अब्तर। स्कॉलर कहते हैं कि जो शानिया का जो लफ्ज़ है, शानिया, उसका मतलब होता है दुश्मनी, लेकिन ऐसी दुश्मनी कि इंसान उसके अंदर अपनी अकल खो दे, उसका दिमाग काम करना बंद कर जाए। अब आप नोट करिए, अल्लाह के रसूल के घर में एक इंतकाल हो गया है, लेकिन ये अबू लहब ये मजाक उड़ा रहा है, मिठाइयाँ बांट रहा है, उसकी अकल ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। एक इंसान की जो बेसिक ह्यूमैनिटी होती है वो उसकी अकल काम नहीं कर रही। इसकी आज के दौर में मिसाल है जो इज़राइल कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों को मारना, बूढ़ों को मारना, लोग खाना लेने आ रहे हैं उन्हें ख़त्म कर देना। तो ये शानिया वाली नफ़रत है, ऐसी नफ़रत है जिसमें इंसान का दिमाग काम नहीं करता, वो अपने गुरूर, अपने जुनून, अपने ईगो में रहता है। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं? इन्ना शानियका हुवल अब्तर। और ये लोग, ये लोग जो आपको कहते थे कि आप अब्तर हो जाएंगे, आपका नाम नहीं चलेगा, कोई आपको नहीं पूछेगा, वो खुद अबतर हो गए। वो जिसकी जड़ कट गई, जिसकी नस्ल ख़त्म हो गई, जो बर्बाद हो गया, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। और जो इस बात का सबूत है कि रसूलुल्लाह को सारी दुनिया जानती है और अबू लहब को हम लोग जानते हैं, लेकिन लानत के साथ उसका नाम लेते हैं। लेकिन आज इस सूरत का हमारी ज़िंदगी में क्या रेलेवेंस है? कैसे हम इस सूरत को अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं? देखिए आज भी अक्सर ऐसा होता है कि हम परेशान होते हैं ना तो लोग ताना मारते हैं, 4 लोगों में बैठकर मजाक बनाते हैं। इवन जब घर में बेटियां पैदा होती हैं ना तो अपना माथा पीट लेते हैं। इंसान इस तरह की हरकतें करता है ना तो एक्चुअली वो अबू लहब की राह पे चल पड़ता है। अबू लहब क्या कहता था? मोहम्मद का कोई बेटा नहीं, खत्म हो जाएगा उसका नाम इसके बाद। उसकी सोच ये थी कि इंसान की जो नस्ल है वो सिर्फ और सिर्फ लड़के से चलती है। हमारे माशरे में आज कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातें सोचते हैं, बेटियों को बोझ समझते हैं, लड़कों से अपने ख़ानदान और नस्ल को चलाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है मेरा ख़ानदान तो जब ही चलेगा जब मेरे घर में लड़का पैदा हो जाएगा, चाहे उस ख़ानदान को मोहल्ले के बाहर कोई जानता ना हो, शहर के बाहर किसी को पता भी ना हो उस ख़ानदान के बारे में, लेकिन चाहिए साहब लड़का ही लड़का। तो इसलिए इस तरह की सोच से बचें, कुरान को मतलब के साथ समझें और जब कोई परेशान हो तो उसे तसल्ली दें, उसे कंफर्ट करें।
اکثر ہم لوگ نا کسی کو کمفرٹ کرنا بہت زیادہ اوور کر دیتے ہیں، اور جب وہ بندہ چپ نہیں ہوتا، سمجھتا نہیں ہے ہماری بات، ہم جھنجلا جاتے ہیں، اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. پر ایکچولی ایسا نہیں کرنا ہے. آپ کو بس اسے یقین دلانا ہے میں ہوں تمہارے ساتھ. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اور صرف 3 آیتوں میں اپنے نبی کو تسلی دی دی. اب آپ کے اور میرے لیے کوثر کیا ہے؟ آپ کے اور میرے لیے کوثر ہے ہماری صحت، ہماری اولاد، ہمارا گھر، فری وقت، ہر وہ چیز جو آپ کو ملی ہوئی ہے وہ ایکچولی کوثر ہے. ورنہ ذرا باہر نکل کے دیکھیے، لوگوں کی صبح اسپتالوں کی لائن میں ہو رہی ہے، لوگوں کی شامیں قبرستان میں فاتحہ پڑھتے ہوئے گزر رہی ہیں. تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی چھوٹی موٹی پریشانی ہے، اداس نہ ہوں، اپنی نعمتوں کو کاؤنٹ کریں، دیکھیں کہ آپ کو اللہ نے کیا کیا دیا ہے، اور اس طرح سے سورہ کوثر کو اپنے اندر اتاریں. اگلی بار جب آپ نماز پڑھیں سورہ کوثر کو ریسائٹ کریں تو یاد رکھیں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سورت ہے. امید کرتا ہوں بات سمجھ آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہوگی. نیچے ایک لنک ہے، اس کے اندر اس پوری ویڈیو کے اندر جو بھی میں نے ریفرنسز، حدیثیں یوز کری ہیں، مولانا مودودی ہیں، ابن کثیر ہیں، جو بھی میں نے تفسیریں یوز کری ہیں اس کا لنک ہے. آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں، کراس چیک کر سکتے ہیں، اور آپ کو کراس چیک کرنا چاہیے. اس کے علاوہ میں کوشش کر رہا ہوں ایک کمیونٹی بنانے کی، لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی، جہاں پر ہم قرآن کی، سیرت النبی کی، AI کی، ویڈیو ایڈیٹنگ کی باتیں کر سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ سیکھ سکیں، اپنے علم کو ہائر اینڈ پہ لے جا سکیں. تو اگر آپ اس سفر میں میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیے گئے لنک پر ہمارے کمیونٹی ممبر بن سکتے ہیں. آپ کے جوائن ہونے سے ہمیں ہمت ملتی ہے، ہمیں طاقت ملتی ہے، ہمیں یہ بھروسہ ملتا ہے کہ یہ کام ہم فل ٹائم کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. إنا أعطيناك الكوثر